श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी पिछले एपिसोड में सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग सुन रहे थे। श्री राम जी सुतीक्ष्ण जी को पास आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। सुतीक्ष्ण जी उनका सुंदर स्तुति करने पर श्री राम जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और वर याचना करने के लिए कहते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि बोले, हे प्रभु, मैं कब किसी को भी वर याचना नहीं की और मुझे क्या सच है क्या झूठ है ये भी मुझे मालूम नहीं, तो मुझे वर मांगना नहीं आता। इसलिए आपके जो पसंद है और जो मुझे सुखदायक होगा वही वर मुझे दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु उनको बोले, हे मुनि, मैं तुमको अविरल भक्ति, ज्ञान और विज्ञान इसका वर मैं देता हूं। तुम ये सबके ये निधान हो जाओ। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सकल गुणों के निधान हो जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुनि कह मैं बरु कबहु न जाचा, समुझि न परई जोट का साचा। समुझि न परई जोट का साचा। तुमहि नीक लागे रघुराई, तुमहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति अविरल भगति विरति विज्ञान। ओहु सकल गुण ज्ञान निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि कह मैं बरु कबहु न जाचा। इसका भाव है, मुनि ने मांगा था किसी जान की लखन जी सहित आप हमारे उरु में बसिए, मेरे हृदय में आप बसिए। तो इसलिए बोला था, बसतु मनसि मम कानन चारी। उस पर श्री राम जी ने ये तो वर मांगा था, लेकिन राम जी ने कहा वर मांगो।
उस पर श्री राम जी ने कहते हैं कि वर मांगो। इसी कारण मुनि सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि इससे और सुंदर श्रेष्ठ वर क्या हो सकता जो मैंने उनको मांगा। क्या मेरे वर में मेरे वर मांगने में कोई कसर रह गई है क्या? अवश्य होगी, तभी तो प्रभु मुझे मांगने के लिए कहते हैं। इसीलिए कहते हैं समझी न परई झूठ का सांचा। मेरे गलती भी हो जाता है, क्या मुझे मालूम नहीं होता, इसीलिए क्या झूठे क्या सच है मुझे मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए जो आपको अच्छा लगता है और जो सेवक को सुखदायक हो वही वर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अविरल भगति विरति विज्ञान, इसका भाव है अविरल भगति यह भक्तों के सुखदाई है और उनको प्रिय लगेगा, सुतीक्ष्ण को प्रिय लगेगा। जब किसी पर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं तो तभी वहाँ ये उसे वही ऐसे ही वर देते हैं और वही भक्ति वर अविरल भक्ति देते हैं। इसीलिए अविरल भक्ति के साथ ज्ञान विज्ञान भी दिए। कारण भक्ति का संरक्षण के लिए, उनके भक्ति का रक्षा के लिए ज्ञान वैराग्य दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ज्ञान विराग नयन उरगारी। भक्ति के साथ अगर ज्ञान और वैराग्य का नेत्र नहीं होगा तो ये भक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए भक्ति के सुरक्षा के लिए ज्ञान और वैराग्य ये भी देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब किसी पर प्रभु परम होते हैं तो तभी वही वर उसे देते हैं। और मुनि को बालक सुतो प्रभु ने माना, बालक सुतो मानकर वही वर दिया। लेकिन आगे प्रभु अगस्त जी को जब मिलेंगे, ये भी भक्त है लेकिन ये प्रौढ़सुत बड़ा बालक है, इसको दूसरी तरह से वर दिया जाएगा। ये आप लोग सुनेंगे, ये मांगेंगे मुझे अमुक अमुक वर दीजिए तो तभी श्री राम जी ने उनको वही वर देंगे। लेकिन ये बालक सूत्र का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ये कहा आपको जो अच्छा लगे ये मुझे दीजिए। बालक सुत सम दास मानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि जो वर प्रभु ने दिया उसे मैं तो पा लिया, और अब जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है अब वही वर दीजिए। हे प्रभु, ये वर क्या सुनिए जो मैं मांगता हूं। हे प्रभु, आप छोटे भाई और लखन जी जानकी के सहित धनुबाण धारण करते हुए, धनुबाणधारी राम रूप मेरे निष्काम हृदय में, हृदय रूपी आकाश में चंद्र समान, चंद्रमा के समान आप विराजमान रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा,
सो देहु मोहि जो भावा, अवसो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, चाप बाण धर राम। मम हिय गगना, मम हिय गगना, मेरे हृदय आकाश में। मम हिय गगन इंदु चंद्र के समान, बसहु सदा निहकाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप देखिए, ये जो वर मांगा, सूत्रकृत जी आदि में, मध्य में और अंत में, तीनों स्थान में एक ही वर याचना करते हैं, एक ही वर याचना करते हैं। देखिए, उनका पहला याचना था, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। इसमें तात्पर्य है कि वनचारी के रूप में आप मेरे मन में बसिए, और बीच में मैंने मध्य में जो वर मांगा, जो कौशलपति राजीव नैना, करौ राम हृदय ममयना। अर्थात कौशलपति राजा रूप में आप मम हृदय में निवास कीजिए। अंत में जो मांगते हैं, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहका। तो तीनों एक जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें भाव अलग अलग है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात मम ह्य गगन इंदु इव, बसहु सदा निहका, इसका भाव है आपके साकेत यात्रा पर न, पहले आप सुनिए, मम ह्य बसतु मनसि मम कानन चारी। अर्थात आप कानन में विचरने वाले मेरे मन में रहिए। तो इसका अवधि कितना है? 14 वर्ष तक है। तब तो ये कानन में और निवास नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये वर उनको नहीं सोहा। तो ये दूसरा वर मांगते हैं, प्रभु कानन से अयोध्या चले जाने पर तो राजाधिराजा हो जाएंगे, तभी ये राजाधिराजा रूप में मेरे हृदय में बसिए। इसलिए ये कहते हैं, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ स राम हृदय मम वैना। लेकिन ये भी 11,000 वर्ष तक है। इसके बाद तो ये परम धाम चले जाएंगे। तो इसलिए ये मांगते हैं। लेकिन
परम धाम से और कहाँ जाना नहीं। इसीलिए ये कहते हैं मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहका। कारण चंद्रमा के समान आप मेरे हृदय आकाश में रहिए। अर्थात महाप्रलय में भी चंद्रमा और आकाश का प्रलय हो जाने पर ये नष्ट नहीं होते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप इसी रूप में चंद्रमा रूप में मेरे हृदय आकाश में विराजमान कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये वर मांगने पर उनको संतुष्ट लगा। लेकिन पहला वर दूसरा वर में मुनि सूतिकर्ण जी को संतुष्ट नहीं लगा था। तो श्रीनिवास श्री रामचंद्र जी एवमस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहकर और प्रभु अगस्त्य ऋषि के पास तो चले। तब सूतिकर्ण जी बोले मुझे गुरु जी का दर्शन हुए और इस आश्रम में आए बहुत दिन हो गए। अर्थात जब से यहाँ आया तभी से मैं गुरु जी का दर्शन नहीं किया हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके साथ गुरु जी के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आपका कुछ नहीं हो रहा, अर्थात आप पर मेरा एहसान नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि की चतुरता देखकर श्री राम जी ने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई मुनि के चतुरता पर हंस पड़े। एवमस्तु कही रमा निवासा हरसी चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभ से जात यह है अगस्त्य मुनि। एवमस्तु कही रमा निवासा हरसी चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हरसी चले कुंभज ऋषि पासा। देखिए, सर्वभंग जी के आश्रम में गए थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु गए थे, अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे, लेकिन कहीं भी लिखा नहीं हरसी चले। लेकिन यहाँ अगस्त्य मुनि ऋषि के पास जाते तब ये हर्षित होते हैं। इसमें क्या भाव है? तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी को अगस्त्य जी का दर्शन का उत्कंठा थी। इसी से उनके पास जाने से ही ये हर्षित हो रहे हैं।
अगस्त ऋषि ये महात्मा ये सबके द्वारा पूजित है, सज्जनों के कल्याण में रहता है। तो हम भी जब उनका दर्शन करेंगे, उनके पास जाएंगे, तो हमारे भी अवश्य कल्याण होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनः हर्षित होकर जाते हैं अगस्त्य मुनि। ये वशिष्ठ मुनि उनके गुरु के भाई है। अतः जो गुरु जी के भाई के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। अगस्त्य जी ने रावण वध के लिए मंत्र देंगे, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। इनके परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, इसमें ये सहायक हो। जाने से पहले अगस्त्य जी को मुनि संबोधन किया गया था। जाने से पहले मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजान, नाम सुति छन रति भगवान। अर्थात अगस्त्य जी को मुनि संबोधन किया गया था, लेकिन अब ऋषि संबोधन कर रहे हैं। तो ऋषि और मुनि में कुछ भी फर्क है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगस्त्य जी को ऋषि संबोधन अभी किया जाता है। ये ऋषियों मंत्रणा दृष्टार, अर्थात ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। तो राम मंत्र के दृष्टा अगस्त्य मुनि है। श्री राम जी उनको मंत्र पूछेंगे, निशाचर वध का मंत्र क्या है। ये जो प्रतिज्ञा किए हैं श्री राम जी, निशिचर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन्न, सकल मुनि न के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। ये जो प्रतिज्ञा की है निशाचरों का वध करने के लिए, इनके लिए इनको मंत्र चाहिए। ये मंत्र अगस्त्य ऋषि से उनको प्राप्त होगा, इसलिए हर्षित होकर ऊपर चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। सूत्रकृत जी कहते हैं, भय मोहिए ही आश्रम आए। इस आश्रम में आए मुझे अनेक दिन हुआ, लेकिन मैं गुरु जी के पास कभी नहीं गया हूँ। इनके आश्रम सूत्रकृत मुनि के अभी जो आश्रम है, अगस्त्य मुनि के आश्रम से ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतना बड़े भक्त अपने गुरु दर्शन के लिए क्यों नहीं गए, इसका भी कुछ कारण ही होगा। तो इसमें भय मोहिए ही आश्रम आए, यही आश्रम आए, यह कहने का भाव मेरा और दूसरा भी आश्रम है। ये आश्रम में आकर मेरा बहुत दिन हो गए। तो अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, यह कहने का भाव प्रभु को अगस्त्य जी के यहाँ पहुंचाना इनका कामना है। प्रभु को अगस्त्य जी के पास पहुंचा देना और मार्ग पर प्रभु के दर्शन का लाभ लेने, तो प्रभु को दर्शन का लाभ मिलेगा। मार्ग में जाते हुए प्रभु का दर्शन करते हुए जाएंगे, ये लाभ भी उनको मिलेगा। किंतु सूत्रकृत जी कहते हैं, तुम कह नाथ निहोरा नाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही।
ऐसा जो कह रहे हैं, इसका भाव है कि मैं कुछ आपके निमित्त साथ नहीं जाता। आपको पहचानने का जरूरत है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाता। आपका पहुंचाना जाता तो एहसान होता, लेकिन ऐसा नहीं। पर मैं तो गुरु जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, और आपका पहुंचने का स्थान और मेरा उद्देश्य जो गुरु जी के स्थान, ये दोनों एक है और एक ही मार्ग पर हमको जाना है। इसीलिए अतः इसमें निहोरा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। इसमें चतुराई मुनि का क्या है, ये बात सुनिए। सूत्रकृष्ण जी अपने गुरु श्री अगस्त जी के पास जब विद्या ग्रहण कर रहे थे, विद्या समाप्त होने पर उनको गुरु दक्षिणा देकर जो गुरु जी के ऋण से ये उद्धार होना चाहते थे। इस विचार से गुरु जी से ये दक्षिणा मांगने को आग्रह किया। सूत्रकृष्ण मुनि कहते हैं, आपको मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, तो आप मांगिए, क्या दक्षिणा दूंगा। यद्यपि गुरु जी ने बारंबार यही कहा कि इसका हठ न करो, हमें दक्षिणा का कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यूं ही ऋण करता हूं, अर्थात तुमको ऋण मुक्त कर देता हूं। तो भी उन्होंने सूत्रकृष्ण जी ने नहीं माना। तब अगस्त जी ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो जाओ, गुरु दक्षिणा में सीताराम जी को लाकर हमें दर्शन करा दो, ये है तुम्हारे गुरु दक्षिणा। और बिना उनके मेरे पास लाए मेरे आश्रम को भी न आना। तो इसीलिए ये राम जी के आने का मार्ग का प्रतीक्षा कर रहे थे और गुरु जी को दर्शन करने तभी से नहीं गए थे। और बिना बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए गुरु आश्रम पास में होते हुए भी गुरु जी के आश्रम में बहुत दिन से सूत्रकृष्ण जी गए नहीं थे और उनके दर्शन भी नहीं हुआ था। इसीलिए सूत्रकृष्ण जी कहते हैं, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाई, भय मोही यही आश्रम आई। ये था सूत्रकृष्ण मुनि का चतुरता, अर्थात राम जी को साथ लेकर ये गुरु जी को पास जाएंगे और उनको दक्षिणा स्वरूप प्रदान करेंगे। लो आपका दक्षिणा। यही चतुरता मुनि का है कि सीताराम जी को गुरु दक्षिणा के स्वरूप और लक्ष्मण जी को दक्षिणा के ऋण के ब्याज स्वरूप ये भी चुका देंगे। तो उनको इनका यह कामना था, सीताराम जी को ला कर दो, तो अभी लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर भी जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी हुए गुरु ऋण का ब्याज, ये दोनों ही इनको चुकाना है। इसलिए राम लक्ष्मण हंसते हैं। ये बात अंतर्यामी प्रभु जानकर ये मन में हंसते हैं और साथ में लिए संग बिहसे दो भाई। राम जी लक्ष्मण की ओर देखकर हंसते हैं और लक्ष्मण जी राम जी को ओर देखकर हंसते हैं। ऐसे हंसते हुए मुनि को साथ लेकर चले। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। प्रभु मुनि के चतुरता को जान गए। जान
जानते हुए भी तभी भी कृपा निधि ये कृपा करके उनको साथ लेकर चलते हैं। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के पालक श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। सुतीक्ष्ण जी तुरंत गुरु जी के पास राम जी को साथ छोड़कर दौड़ते हुए गुरु जी के पास चले जाते हैं और पहले उनको दंडवत करते हैं। दंडवत करने के बाद ये कहते हैं, हे नाथ, कौशल राज दशरथ जी के राजकुमार, जगत के आधार, आपके मिलने के लिए आए हैं। छोटे भाई और वैदेही सहित श्री रामचंद्र जी आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात इनका जप करते हैं। अगस्त्य जी ने यह सुनते ही तुरंत उठकर दौड़े। भगवान को देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। तुरंत सुती छन गुरु पहि गए, तुरंत सुती छन गुरु पहि गए। करि दंडवत कहत सभयउ, करि दंडवत कहत सभयउ। नाथ कौशला धीश कुमार, आए मिलन जगत रामानुज समेत वैदेही, निशिदिन देव जपथ गुजे। सुनत अगस्ती सुनत अगस्ती, तुरंत उठी धाए। हरि बिलो किलोचन जल छाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। पंथ कहत निज भगति अनुपा। कथावार्ता में मार्ग शीघ्र कट जाता है। जैसे अगस्त्य मुनि से शंकर भगवान जब सीता जी ये सती समझ गए थे, तब उनके पास कैलाश लौटते समय विभिन्न प्रकार इतिहास तो कहते हुए कैलाश पहुंच गए। रास्ता मालूम नहीं पड़ा। बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। ऐसे भक्ति कहते कहते आश्रम पर पहुंच गए। मार्ग जान नहीं पड़ा। भक्ति कहने का भाव प्रभु ने विचारा, हमारे संग का आनंद उन्हें मिलना चाहिए, इसीलिए सुतीक्ष्ण मुनि का पसंद का भक्ति उनको सुनाना है। तुरंत सुती छन प्रभु गुरु पहि गए। सुतीक्ष्ण जी राम जी के संग छोड़कर तुरंत गुरु जी के पास जाकर प्रणाम कर दिया। राम जी का आगमन समाचार पहले न कहकर पहले प्रणाम ही किया। कारण गुरु जी के प्रणाम राम जी के आगमन का समाचार से अधिक है।
ये मुख्य और ये गौण है। फिर प्रणाम करने के बाद उनको दक्षिणा चाहिए। प्रणाम तो कर दिया, और प्रणाम करने के बाद कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो वही गुरु दक्षिणा स्वरूप ये राम जी को दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुरंत जाने का भाव, राम जी को जरा समय बाहर खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। नाथ कोसलाधीश कुमार आए मिलन जगत आधारा, ये कहकर मुनि ने जब कहा कि कोसलाधीश कुमार मिलने आए हैं, तब ये न उठे। अगस्त्य मुनि न उठे। कौन कोसलाधीश कुमार, इनसे मेरा काम क्या है? जगत आधारा, जगत आधार, राम जी तो जगत आधार है, लेकिन जगत आधार तो लक्ष्मण भी तो है, भरत जी भी तो है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, और भरत भूमि रह राउरी राखी। तो ये दोनों ही आधार है। तो यह सुनकर मुनि ने न उठे। जब गुरु वशिष्ठ अगस्त्य जी इसमें ध्यान नहीं दिया। फिर सूतिकृष्ण जी यूं कहा कि आप रात दिन निशिदिन जिनको जपते हैं, वही सीता लक्ष्मण सहित राम जी आए हैं। यह सुनकर अगस्त्य जी दौड़े। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज तो उनको दर्शन करके राम जी को मुनि की आंखों में प्रेमाश्रु बह गया। तो आज इतना ही चरित्र है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। अगले एपिसोड में आप देखेंगे क्या बातचीत राम जी और अगस्त्य जी के संवाद आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।